गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कोनिकॉइड के ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेंगे आज कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कोनिकॉइड और टेंजेंट प्लेन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सरफेस इज। यहाँ पे हमको क्या दिया है, लाइन जो है वह x+5 by -3 हमारे पास लाइन हमको क्या दिया है, x+5 by -3 y -4 z -11 by 7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक अगर हमको चाहिए तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, इसको k मान लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, -3k -5, ये 1 है, तो k +4 और 7k +11। ये पॉइंट किस पर स्थित है, लेट माना यही दिस बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माना यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही बिंदु है जहां पर लाइन पृष्ठ को काटती है, कोनिकॉइड को काटता है। कोनिकॉइड की हमारी इक्वेशन क्या है, 12x² - 17y² + 7z² = 7। तो 12x² - 17y² + 7z² = 7। यह बिंदु इस पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 -3k -5 का स्क्वायर -17 k + 4 का स्क्वायर +7 7k + 11 का स्क्वायर = 7। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, 12 9k² + 30k + 25 -17k² + 8k + 16 + 7 49k² + 22 7 154k और 11 का स्क्वायर 121 7। अब इसको सिंप्लीफाई करें, k² की टर्म्स को अलग लिखते हैं, दूसरी टर्म्स को अलग लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, k² + 3k, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k² + 3k + 2 = 0। और इसके फैक्टर बनाए तो ये क्या बन जाता है, k + 1 × k + 2 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 -2। तो k पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या आ गए, यहाँ पे हम इनको रख देंगे। तो -3 के -5 क्या है हमारे पास, -3k -5 k + 4 और 7k + 11 7k
प्लस 11, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू पर रखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -1 रखा तो ये +3, तो ये -2, 3 और 4 और -2 रखा तो 6 - 5 1 2 -14 + 11 -3। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है जो इसके इस प्लेन के पैरेलल है। तो दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशंस हम जानते हैं कैसे होती है। टू पैरेलल प्लेन्स, दो समानांतर जो समतल है, पैरेलल प्लेन्स है, वह कैसे होते हैं। टू पैरेलल प्लेन्स डिफर इन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में वह उनमें अंतर होता है। तो चलो मान लेते हैं, लेट टेक इक्वेशन इन प्लेन बी। माना स्पर्श समतल का समीकरण क्या है, प्लेन बी, ये इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की हमको इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन हमको क्या दिया, 3x + 2y - z। तो इसके पैरेलल प्लेन क्या होगा, कांस्टेंट में अंतर होता है। दो पैरेलल प्लेन्स के समीकरण में कांस्टेंट टर्म में अंतर होता है। तो 3x + 2y - z = k, 3x + 2y - z, ये इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम जानते हैं, कल हमने किया था पिछले वाले लेक्चर में, आर्टिकल में हमने किया था कि Lx + My + Nz = P। यह स्पर्श समतल होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। कहाँ पर, किसको, इस कोनिकॉइड को, ax² + by² + cz² = 1। तो माना कि ये अल्फा बीटा गामा पे स्पर्श करता है इसको। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए थे, जानते हैं हम, L/AP M/BP N/CP, और साथ में P का मान भी हमें आया था हमारे पास। P² हमको क्या मिला था, L² / A + M² / B + N² / C = P²। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सरफेस क्या है, 7x² + 5y² + 3z²। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, 7x² + 3y² + 5z² = 60। तो A ये दिया है, B ये दिया है, C ये दिया है और ये 60। इस हमारा सरफेस था ax² + by² + cz² = 1। तो अब इसको इसी फॉर्म में ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो a क्या हो जाएगा, 7/60। इसको इसी फॉर्म में लिखते तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 70/60 x² + 3/60 y² + 5/60 z² = 1। तो अब ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हो गई। तो अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछे तो क्या हो जाएगा, L/AP, P क्या है, ये Lx + My + Nz = P। L क्या है, 3, M क्या है, 2, N क्या है,
-1। तो ये a क्या है हमारे पास 7/60, b क्या है 3/60, c क्या है 5/60, l क्या है 3, m क्या है 2, n क्या है -1, m 2n -1 और p क्या है a। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमको चाहिए तो L/AP। तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चंस में क्या दिया है, हमें तो इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल है, इस सरफेस को। तो P का मान हमको चाहिए, K का मान हमको चाहिए। तो ये जो प्लेन है यह टेंजेंट प्लेन होगा, यह प्लेन टेंजेंट प्लेन होगा यदि यह बात पूरी होती है। तो L²/A, तो L²/A इस शर्त से L² कितना हो गया 9/A, A कितना है 7/60 × 60 प्लस m², m कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/B, B कितना है 3/60 प्लस n², n कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर बाई c कितना है 5/60 इक्वल टू b का स्क्वायर। तो अब p के मान निकाल लेते हैं, 60 सभी में है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन गया 9/7 प्लस 4/3 प्लस 1/5 इक्वल टू p स्क्वायर। तो 60 × 7 × 3 × 5, ये कितना होगा 9 × 3 × 5 प्लस 4 × 7 × 5 प्लस 1 × 7 × 3 इक्वल टू p स्क्वायर। तो ऐसा करने से ये कितना आ गया 9 × 3 × 5, ये 15, 5 9 × 9 135, ये कितना हो गया 5 × 4 20 20 140 और 7 × 3 21, तो 5 + 1 6 4 3 7 2 9 296, तो 60 × 296 by 7 × 3 × 5 इक्वल टू p स्क्वायर। और जो फैक्टर अगर करते हैं तो उसको काट देते हैं, ये 5 ये हो जाएगा 12 3 और ये 4 कट जाएगा, तो ये नहीं बन गया। तो p स्क्वायर कितना हो गया 4 × 296 by 7, तो p कितना होगा तो p हो गया ±4 × 296 by 7। तो इक्वेशन में पैरेलल प्लेन की क्या आ जाएगी, पैरेलल टेंजेंट प्लेन क्या बन गई वो 3x + 2y - z इक्वल टू ये प्लस माइनस p, ये हमारा p क्या था k, तो हमको तो k चाहिए था, तो ये k है k स्क्वायर, तो कहने का मतलब क्या है ये k स्क्वायर है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये जो है p की बजाय k है, तो ±4
96%। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये था, इस प्रकार से हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि P is the point of contact of tangent plane to the ellipsoid this which meets the coordinate axis in ABC। तो चलो अभी हमने ये किया, ये क्वेश्चन में इसको करते हैं। कहते हैं कि P, चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं। लेट P बी द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। वो टेंजेंट प्लेन क्या है, ये Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P टचेस द एलिप्सॉइड की, ये एलिप्सॉइड को टच करता है किस पॉइंट पे, एट P, इस पॉइंट पे अल्फा बीटा गामा को। तो अभी हमने ऊपर देखा था ये कोनिकॉइड, कोनिकॉइड के लिए हमारे पास क्या आया था, कोनिकॉइड ये होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, एलिप्सॉइड दिया है। एलिप्सॉइड क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसमें ए बी सी सब पॉजिटिव है, जिसमें ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए की बजाय हमको क्या करना है, 1 बाई ए स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अल्फा बीटा गामा क्या बन गए, एल बाई ए पी, ये अल्फा बीटा गामा क्या बन जाता है हमारे पास, एल बाई ए पी एम बाई बी पी एन बाई सी पी। किस ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये किसके लिए आए, इसके लिए, इस सरफेस के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर है। यहाँ यहाँ जो सरफेस है और साथ में पी स्क्वायर किसके बराबर था हमारा, एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी। ये हमारा टेंजेंट प्लेन होता है। कब होता है, जब ये वाली बात पूरी होती है। तो ये दोनों चीजें अब हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे इलिप्सॉइड है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा, 1 बाई बी स्क्वायर, और इसी प्रकार से ये सी। तो अल्फा बीटा गामा क्या बन गए हमारे पास, एल ए स्क्वायर एल बाई बी, बी स्क्वायर एम बाई बी, और सी स्क्वायर एल बाई बी। अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में हमको, वो कहता है कि ये जो P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो P के निर्देशांक हमने निकाल लिए ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द एलिप्सॉइड, ये हमने Lx प्लस एम वाई प्लस एम जेड टेंजेंट प्लेन मान लिया था। कब होता है, हमने उसकी शर्त निकाल दी, विच मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC। ये जो टेंजेंट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ मिलता है, प्लेन Lx प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू P मीट्स एक्स एक्सिस को कहाँ मिलता है, मीट्स एक्स एक्सिस एट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वेयर एक्स एक्सिस को कहाँ मिलेगा, y 0 है, z 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Lx इक्वल टू P, तो इसका मतलब x क्या हो गया, P बाई L। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P बाई L 0 0। इसी प्रकार b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 P बाई M 0, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0
0 p/n। तो ये आ गए हमारे पास ABC के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या कहते हैं हमको, अब वो देता है कि इस P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाले, ये PD PE PF क्या है, परपेंडिकुलर है। कहाँ से, इस P पॉइंट से एक्सिस पर। तो चलो अब P से परपेंडिकुलर डालें, तो हमें प्रूव क्या करना है, वो कहते हैं कि दिखाओ OD इंटू OA एक बार। ये हमारी एक्सिस है। चलिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये कोई P पॉइंट है। इस P पॉइंट से हमने इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला। चलो ये परपेंडिकुलर है मान लेते हैं। PD is the perpendicular on x axis। तो अब इस अगर O और P को जोड़ें तो ये OD क्या है, OD क्या है, OP का x एक्सिस पर प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अब O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0। तो OD हमको क्या मिलता है, L इंटू अल्फा माइनस 0 प्लस M इंटू बीटा माइनस 0 प्लस N इंटू गामा माइनस 0। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस किसके, ऑफ x एक्सिस। क्या होते हैं x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस, 1 0 0, यह होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसलिए ये OD क्या बन गया हमारे पास, OD 1 इंटू अल्फा, M0 N0 है, ये क्या बन गया अल्फा। अब वो कहता है कि OD इंटू OA निकालना है हमको, इस प्रोडक्ट को निकालना है, OA इंटू OD। तो OA इंटू OD क्या हो जाएगा, OA के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, P/L 0 0। ये तो x एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसका मतलब OA किसके बराबर हो गया, P/L। OD किसके बराबर है, अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा देखें इसके लिए क्या है, अल्फा ये रहा हमारा a स्क्वायर L बाई पी, b स्क्वायर m बाई पी, c स्क्वायर n बाई पी। तो अल्फा यह है a स्क्वायर L बाई पी। हमारी सरफेस कौन सी थी, ये रहा एलिप्सॉइड। तो अल्फा का मान क्या है, a स्क्वायर L बाई पी, ए स्क्वायर L बाई पी। तो इसलिए अब इसको रखें तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, P/L इंटू ए स्क्वायर L बाई पी। ये P और से P कट गया, L से L कट गया, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर। इसी प्रकार से जो इसके जो दूसरा और तीसरा पार्ट है उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स।